अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वकार राठौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल फॉर यू। आज का जो मेरा टॉपिक है, हमने रफ कास्ट एस्टिमेट कैलकुलेट करना है प्लिंथ एरिया मेथड के तहत। तो मेरे पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान है जो सिंगल लाइन प्लान है, उसका मैंने प्लिंथ एरिया मेथड के तहत रफ कास्ट एस्टिमेट कैलकुलेट करना है। तो प्लिंथ एरिया के तहत सबसे पहले तो मुझे इसका प्लिंथ एरिया जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है इसका रफ कास्ट एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो रफ कास्ट एस्टिमेट के लिए जो हमें एरिया फाइंड करना है वो हमने करना है इस जो आपके पास ये वाला जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको ये नजर आ रहा है, जो आपके पास बेडरूम है पोर्च वाला जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ मालूम करेंगे कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है। तो हमारे पास वो यहाँ पे कीमत दी गई है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, वही लेंथ आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक दी है। वो आपके पास 15 मीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा बेडरूम एंड पोर्च इज इक्वल टू लेंथ मेरे पास कितनी है 15 मीटर। उसके बाद मैंने इस एरिया की चौड़ाई मालूम करनी है, ब्रेड्थ मालूम करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपका जो प्लिंथ एरिया होता है इसके अंदर दीवारों का जो रकबा है वो शामिल होता है। तो आपके पास यहाँ अगर आप देखें ये जो आपकी चौड़ाई है ये 3 मीटर है, कमरे के अंदर से जो साइज है वो 3 मीटर है। तो हमारे पास एक दीवार में और एक दीवार में दोनों दीवारें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ऑल वॉल्स आर 30 सेंटीमीटर थिक। हमारे पास जितनी दीवारें हैं तमाम दीवारें 30 सेंटीमीटर में। तो हम इस 30 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 30 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 100 से। हमारे पास आंसर आया 0.30। इस तरह हमारे पास एक दीवार है वो 0.30 मीटर की है। 3 मीटर हमारे पास के अंदर से साइड है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें एक दीवार ये और एक दीवार ये ऐड हो जाएगी। तो 3.30.30 ये आपके पास हो जाएगा 3.60। तो आप यहाँ पे 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.60 मीटर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बेडरूम एंड पोर्च का जो एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा। बेडरूम और पोर्च का जो एरिया है वो यहाँ से आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो एरिया आपको नजर आएगा ये आपके पास बेडरूम एंड पोर्च वाला एरिया है। तो इसको हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 3.6 ये हमारे पास आ गया 54 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया आपके पास आया वो आया 54 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बी रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ डाइनिंग रूम एंड वरांडा। आपके पास जो आपको ये वाला एरिया नजर आ रहा है ये यहाँ से लेके ये जो आपको रेक्टेंगुलर पोर्शन है यहाँ तक जो आपके पास ये वाला है, तो हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले मालूम करनी है, फिर उसका एरिया कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पे इसकी लंबाई कैसे मालूम करेंगे? आपको पता है कि अगर ये 4 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 4 मीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आपके पास ये वाला जो है दूसरा जो कमरा है इसका साइज भी 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 4 मीटर होगा। 4 और 4 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं लंबाई पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। लेंथ इज इक्वल 4 + 4। उसके बाद दीवारें देखिए आप 1 2 और 3, इसके अंदर 3 दीवारों का एरिया भी शामिल होगा, यानी कि 0.30 + 0.30 + 0.30, तो ये 0.90 हो जाएगा। 4 + 4 8.90 आपके पास लेंथ आ जाएगी। 8.90 मीटर लेंथ आ गई। ये लेंथ मैंने कैसे कैलकुलेट की? ये वाला 4 प्लस ये वाला 4 प्लस ये 3 दीवारें 1 2 और 3, इन 3 दीवारों का जो मेरे पास 3 दीवारें 3 × 0.30, ये मेरे पास वन की लेंथ जो है वो 8.90। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 2.5 मीटर, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एरिया आ जाएगा रेक्टेंगुलर पोर्शन का 8.90 मल्टीप्लाई बाय 2.5, क्योंकि इसकी चौड़ाई है वो हमें यहाँ कीमत दी है 2.5 मीटर। इसके बाद मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8.90 मल्टीप्लाई 2.5 मीटर को।
मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया मेरे पास वो आया 22.25 मीटर स्क्वायर। 22.25 मीटर स्क्वायर ये मेरे पास आ गया रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ डाइनिंग रूम एंड वरांडा। ये जो पोर्शन है आपके पास ये वाला यहां से लेके यहां तक जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका जो एरिया मैंने कैलकुलेट कर दिया है 22.25 मीटर स्क्वायर। इसके बाद सर्कुलर पोर्शन ऑफ डाइनिंग रूम, आपको डाइनिंग रूम का ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये आपको सर्कुलर हिस्सा है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है आपके पास, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे जो आर है यहां से लेके यहां तक हमारे पास डायमेंशन है वो 2 मीटर है, तो हमने इसके अंदर दीवार की थिकनेस है वो ऐड करनी है। तो ये 2 मीटर है, 2 मीटर में 0.30 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2.30 पाई मल्टीप्लाई बाय 2.30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर में से सॉल्व करेंगे। एक 8.30 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया सर्कुलर पोर्शन का 8.30 मीटर स्क्वायर। इस तरह हमने हमारा जो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इसका प्लेन एरिया हमने कैलकुलेट किया। अब हम इसका टोटल निकालेंगे, सम करेंगे। आपके पास स्टार्ट में है 54 प्लस 22.25 प्लस 8.30, इन सब के साथ मीटर स्क्वायर है क्योंकि एरिया जो है उसका यूनिट स्क्वायर में होता है। ये आ गया हमारे पास 84.55 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जो हमारे पास आ गया वो आ गया 84.55 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने जो हमारे पास बाउंड्री वॉल है ये तो आपको नजर आ रहा है कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ भी मालूम करनी है। अब हमने जो बाउंड्री वॉल है उसकी लेंथ मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास यहां से लेके यहां तक कंप्लीट जो है वो 20 मीटर है। इसमें से अगर मैं ये वाली लेंथ निकाल दूं तो मेरे पास जो बचेगी यहां से यहां तक वो मेरे पास इस की लेंथ आ जाएगी। टोटल 20 मीटर है। 20 में से अगर आप देखें तो आपके पास यहां से लेके यहां तक ये 3 मीटर है। 3 मीटर में एक दीवार ये और एक ये दीवार, इन दोनों दीवारों की थिकनेस भी ऐड हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 3.30 और 3.60। तो 20 में से आप माइनस करें 3.60, 20 माइनस 3.60 तो आंसर आएगा आपका 16.4 मीटर। यानी कि आपके पास यहां से लेके इस जगह से इस जगह तक जो लेंथ आएगी वो आएगी 16.4 मीटर। वो मैं यहां पे लिख लूंगा प्लस ये वाला जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये मेरे पास ये वाला है 15 मीटर। मैं यहां पे लिख लूंगा 15 मीटर। और ये वाली लेंथ दोबारा मैंने मालूम करनी है यहां से लेके यहां तक। तो टोटल जो है ये कितनी है आपके पास 20 मीटर है यहां से यहां तक। तो यहां पे 3 मीटर ये अंदर से है, इस दीवार की थिकनेस भी ऐड करें, इस दीवार की थिकनेस भी ऐड करें और ये 2.5 मीटर के इसके अंदर ऐड करें तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। पहले 3 मीटर जमा इस दीवार की थिकनेस और इस दीवार की थिकनेस ये आ जाएगी 0.60 जमा 2.5 मीटर वाइड ये है वरांडा आपका, ये आ गया 6.1। 20 में से 6.10 आप माइनस कर दें तो
तो आपके पास आ गया 13.9 13.9 जो यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री वाल है, इसकी लेंथ है आपके पास 13.9 मीटर। ये ऐड करते हैं इसके अंदर। अब इन सबको अब आपने प्लस कर देना है, तो आपके पास लेंथ ऑफ बाउंड्री वाल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी 16.4 प्लस 15 प्लस 13.9 ये आ गई आपके पास 45.3 मीटर लेंथ आ गई बाउंड्री वाल की। 45.3 मीटर लेंथ आ गई टोटल आपके पास बाउंड्री वाल की। इसके बाद आपने कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो मालूम करनी है, प्लेन एरिया जो हमने कैलकुलेट किया उसके लिए भी, और कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने मालूम करनी है इस बाउंड्री वाल की जो लंबाई है इसके लिए भी। चलिए हमारे पास रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो है 3250 पर मीटर स्क्वायर। जो हमने एरिया कैलकुलेट किया प्लेन एरिया वो है 84.55 मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है कंस्ट्रक्शन का वो है 3250 पर मीटर स्क्वायर, और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वाल 1200 पर मीटर। आपके पास 1 मीटर के लिए जो रेट है वो है 1200। अब हम कैलकुलेट करेंगे कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब इसमें कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास एरिया मल्टीप्लाई भी आ जाएगा रेट। एरिया कितना है आपके पास, यहां मैं लिख देता हूं एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। एरिया है आपके पास 84.55 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेट है आपके पास 3250 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर से कट जाएगा, यहां पे बार इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगी 84.55 मल्टीप्लाई बाय 3250 ये मेरे पास आंसर आया 2,67,787.5 रुपीस। ये तो आ गया आपका कास्ट कंस्ट्रक्शन जो आपका प्लेन एरिया था। अब आपने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपको गिवन दिया गया है बाउंड्री वाल के लिए। Cost of construction for boundary wall। तो इसकी लेंथ आपके पास कितनी थी 45.30 मीटर। तो पर मीटर रेट जो आपके पास वो है 1200 रुपीस। मीटर से मीटर कट गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 1200 मल्टीप्लाई बाई 45.30 आंसर आ गया आपके पास 54,360 रुपीस। अब हम इसका टोटल निकाल लेंगे। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास टोटल है वो कितनी है, यहां पे लिख देता हूं टोटल। इन दोनों को ऐड करना है। ये है आपके पास 2,74,787.5 जमा 54,360। टोटल आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,29,147.5।
ये आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गई है। अब हम इसके ऊपर जो हमारे पास कॉस्ट फॉर वाटर सप्लाई है, एंड सैनिटरी है, उसके अलावा कॉस्ट फॉर गैस सप्लाई है, कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, वो तमाम कैलकुलेशन हम करेंगे। यहां पे लिखे तो टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आपके पास है 3,29,147.5 रुपीस। अब हमने इसके अंदर कास्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्कर कैलकुलेट कर दी है, जो 8% होती है कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का। कास्ट फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क इज इक्वल टू 8% होगी हमारे पास, परसेंटेज को हम खत्म करेंगे, परसेंट का 8% इसका, तो परसेंटेज को खत्म करने के हम डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली जो रकम है 3,29,147.5 रुपीस। कैलकुलेटर में से सॉल्व करेंगे। 26,331 रुपीस। इसके बाद कास्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो भी 8% होती है, तो 8 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई करके ये वाली रकम आपकी यहाँ पे है 3,29,147.5। तो आंसर आपके पास दोबारा यही आएगा 26,331 रुपीस। इसके बाद कास्ट फॉर गैस सप्लाई, चार परसेंट होता है, तो 4 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई करेंगे 3,29,147.5 रुपीस। 4 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई में 3,29,147.5 13,165.9 रुपीस। इस तरह आपने टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मालूम कर ली, उसके बाद कास्ट फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क मालूम कर ली, कास्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मालूम कर ली, कास्ट फॉर गैस सप्लाई मालूम कर ली। अब आप यहाँ पे टोटल कास्ट लिखेंगे और इन सब को जमा कर लेंगे। टोटल कास्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले ये लिखें 3,29,147.5 जमा ये देखिए 26 331 को यहाँ लिख देता हूँ 2 into 26 331 जमा ये वाली रकम 13
16,5.9। तो इन सबको जमा कर देंगे। आपके पास जो टोटल कास्ट आ गई वो आ गई टोटल कास्ट इज इक्वल टू 3,94,975.4 रुपीज। ये हमारे पास आ गई टोटल कास्ट। अब इसके अंदर हमने 3% जो है वो कंटीजेंसी जो है वो ऐड करनी है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कास्ट फॉर कंटीजेंसी 3% है, इसका 3%, 3/100 मल्टीप्लाई करिए 3,94,975.4 रुपीज। 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3,94,975.4। ये आंसर आ गया 11,849.262 रुपीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टोटल एस्टिमेटेड कास्ट यहां पे निकाल देंगे। इन दोनों को जमा कर देंगे। 3,94,975.4 जमा 11,849.262। आंसर आ गया हमारे पास इस तरह हमारे पास जो टोटल एस्टिमेटेड कास्ट आ गई वो आ गई 4,06,824.6 रुपीज। तो इस तरह हमने एक बिल्डिंग जो जिसका सिंगल लाइन प्लान जो लिया और उसके लिए रफ कास्ट एस्टिमेट जो हमने कैलकुलेट किया। तो थैंक यू।